आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब चर्चा होती है तो सभी एमपीज, एमएलए, जिला परिषद के अध्यक्षों तक को मैंने लिखा था, सरपंचों तक को, और जो पूर्व के शिक्षा मंत्री रहे, जो हमारे घोर विरोधी रहे, उन सब से चर्चा हुई। जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं थी उनके भी शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद किया, ताकि जब एक नेशनल डॉक्यूमेंट बने तब इसमें हर व्यक्ति, हर आइडियोलॉजी से संपर्क होके उनके भी कहीं ना कहीं क्या विचार है शिक्षा के, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसीलिए जब वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत हुआ था तब देश में आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट का विरोध किया। ये सारे कारण जो एचआरडी मिनिस्ट्री में रह के स्मृति जी ने किए, मेहनत की, एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया, ये बड़े कारण हैं जो एक फील्ड मिनिस्टर हो गए कि उनका मिनिस्ट्री बदली गई। आप इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते कि जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखे थे उसकी पूर्ति हुई? हाँ, तो उसके बाद बदलना होता है, क्यों नहीं? फिर वरना स्टैग्नेट नहीं हो जाता? तो ये अवार्ड होता है। बिल्कुल, एचआरडी से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में जाना अवार्ड है। उसका एक और दृष्टिकोण, आपको एक और दृष्टिकोण दिखाती हूँ। कितने लोग हैं जिनके पास सोशल और इकोनॉमिक मिनिस्ट्री दोनों का एक्सपोजर है? बहुत कम लोग होंगे। मैं वो व्यक्ति हूँ रिवॉर्ड मानती हैं, क्योंकि मैं 38 की उम्र में देश की शिक्षा मंत्री बनी, पहली महिला कैबिनेट रैंक में, पहले सबसे कम उम्र की, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनी। और उसके साथ साथ मैंने जब टेक्सटाइल्स में मुझे भेजा गया, पहले मुझे ये बताइए, ये रिवॉर्ड है? मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपोजर इतने कम उम्र में ऐसा मिनिस्टर बनना रिवॉर्ड है। एचआरडी मिनिस्ट्री में जो काम किया उसका रिवॉर्ड मिल गया। आप 140 करोड़ के देश में मिनिस्टर बनते हैं, 60 लोगों में से एक बनते हैं, पहले तो वही बड़ा रिवॉर्ड है। और भी बड़ा रिवॉर्ड आप देखना चाहें कि आप 140 करोड़ के देश में सांसद बनते हैं, वो बड़ा रिवॉर्ड है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आप सांसद बनते हैं और मंत्री बनते हैं, वो तो और भी बड़ा रिवॉर्ड है। अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जाएंगे विजय जी, तो मुझे तो रिवॉर्ड ही दिख रहा है। नहीं, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, एचआरडी में रही हैं। मुझे नहीं पता कि इतना काम करने के बाद मिनिस्ट्री बदलना रिवॉर्ड होता है। क्या इसकी वजह? एक कार्यकर्ता नहीं, एक इंसान के नाते आपको कहना चाहते हूँ, डिफरेंशिएट इसलिए कर रही हूँ कि कार्यकर्ता आदेश का पालन करता है, इंसान नई उपलब्धियों की या नए एडवेंचर्स की तलाश करता है। एक थिंकिंग माइंड को अगर आप स्टैग्नेट कर दें तो वो उस माइंड की हत्या हो जाती है। एक इंसान जो ऐसे उदाहरण मत दीजिए। अभी तो वित्त मंत्री जी ने नवा बजट पेश किया है जी, स्टैग्नेट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है 11 साल से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। नहीं, मुझे ऐसा 5 साल से होम मिनिस्टर साहब हैं। नहीं, आप मेरे दृष्टिकोण से 12 साल से, आप मेरे दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। सबके लिए स्टैग्नेशन तो सबके लिए होगा ना। आप मेरे दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड इसीलिए आपको उसका जवाब देती हूँ। प्रधानमंत्री का बैकग्राउंड रहा गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते हर पोर्टफोलियो को देखने का, प्रदेश के पॉलिटिक्स को देखने का। उससे पहले संगठन की यात्रा में प्रचारक के नाते, संगठन मंत्री के नाते उनका एक्सपोजर जो रहा वो मुझ जैसे व्यक्ति का कभी नहीं रहा। आज अगर आप किसी भी व्यक्ति की और मुझसे तुलना करते हैं, वो क्रोनोलॉजिकली मुझसे ज़्यादा बड़े हैं एज की दृष्टि से, तो उनके जीवन के अनुभव मुझसे शायद ज़्यादा हैं। मेरे जीवन के अनुभव कंपैरेटिवली कम है, और वो भी विशिष्ट फील्ड्स में। मेरा ह्यूमैनिटी का मैं आपको मैं ह्यूमैनिटीज मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज है। जर्नलिस्ट अगर सेटिस्फाई हो, आप जर्नलिस्ट कभी सेटिस्फाई हो गए तो जर्नलिस्ट नहीं रहता। नहीं, स्टैग्नेशन की बात की तो 9 बार वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। मेरा संगठन में उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मेरा ह्यूमैनिटीज में उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कभी इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं देखा एज ए प्रोफेशनल। तो मैं, अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो हाँ, मेरा मीडिया का 30 साल का बैकग्राउंड रहा है। अभी उस पर भी आते हैं, लेकिन फिर से मैं उसी पर आता हूँ एचआरडी पर, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया और ज्यादातर लोग समझते हैं। मेरा समझना कोई महत्वपूर्ण नहीं है स्मृति जी के काम को एचआरडी मिनिस्ट्री में, और लोग इसलिए बार बार करते हैं। और उस समय शायद आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों को एक शॉकिंग भी लगा था कि स्मृति जी को एचआरडी से क्यों शिफ्ट किया गया। क्या उसके कारणों में आरएसएस की तरफ से कोई ऐसा था कि आप उनके एजेंडा को पूरा नहीं कर रहे? आप अपना जवाब दीजिएगा। दूसरा, रोहित वेमुला का केस कुछ बड़ा लगा, मेरे पे आरोप ये था कि मैं आरएसएस का एजेंडा चला रही हूं, और वो भी आता है बात कि उस पर भी आता है कि आरएसएस के एजेंडा पर भी, कि आरएसएस के एजेंडा को चलाया मिनिस्ट्री में। लेकिन उसके बाद मेरी नहीं हो सकती। नहीं, रोहित वेमुला का जो केस हुआ, क्या वो एक बड़ा कारण बना? जेएनयू को लेकर बड़ा कारण बना?
कि जेएनयू पर जो कुछ आपने टिप्पणी की या बात की? मैंने क्या टिप्पणी की थी? भारत माता की जय बोलना पाप है? आपको लगता है कि ऑफ ऑल द पीपल नरेंद्र मोदी मुझे उसके लिए दंडित करेंगे? किस लिए सम्मानित किया? अच्छा ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो आप समझते काम हैं दिए एचआरडी गए, मिनिस्ट्री नहीं मुझे जो वो काम आपकी, दिए गए ये थे वो आपके मैंने, उसमें है, नेचर में, उसमें नहीं मैं नहीं वो आपको नेचर नहीं में कह नहीं रहा। है, मुझे पता है मुझे क्या काम दिया गया था। मैंने पॉलिसी की दृष्टिकोण से, टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से, फ्रेमवर्क्स की दृष्टिकोण से अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा किया था। अच्छा चलिए ऐसा और कीजिए। आज वही पॉलिसी उस डिपार्टमेंट का पूरा ध्येय है। चलिए आज ये बताइए मुझे, इस सरकार में 5 साल में 5 मंत्रालय बदलने वाला कौन सा दूसरा मंत्री है? मेरा 5 साल में 5 मंत्रालय कहाँ बदला? और कितने बदले आपके? 5 साल में, HRD 10 साल में बदले। HRD तो अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ, HRD मैं आपको हुई, फिर दूसरा टेक्सटाइल उदाहरण हुई, देती फिर हूँ, INB मैं आपको हुई, फिर दूसरा, WCD मैं पर आ आपको गए। 4 उदाहरण और देती हूँ। जी मुझे जब जेंडर का जिम्मा दिया गया, उस वक्त ये इच्छा थी प्रधानमंत्री की कि हमारे पास आंगनवाड़ी सिस्टम 1970 के दशक से है, हम टेक्नोलॉजी क्या उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं टेक्नोलॉजी का काम ऑलरेडी HRD में कर चुकी थी। मैंने कहा कि साहब ठीक है, आपने अपने बजट से पहली बार सभी आंगनवाड़ियों तक स्मार्ट डिवाइस पहुंचाने का काम किया है, पोषण का प्लेटफॉर्म बनाया। अगर मेरे उस काम को सराहना नहीं होती तो सिविल सर्विसेज का इनोवेशन का अवार्ड प्रधानमंत्री जी पोषण के उस ट्रैकर को नहीं देते। मेरा बनाया हुआ ट्रैकर है प्रधानमंत्री के आदेश पे। आप अगर टेक्सटाइल, मैं आप टेक्सटाइल्स की बात करें, मैं एक सेकंड, मैं टेक्सटाइल्स की बात करती हूँ। हमारे देश में कभी भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का HSN कोड नहीं था। मैंने अभी हाल फिलहाल में भी बोला जी। तो मैं जब प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि भाई ये सबसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में से है, इसमें नया क्या कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में आपको नए कुछ आयाम ढूंढने पड़ेंगे ताकि डिविएट हो जब वर्ल्ड मार्केट ग्रो कर रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मुझे आज भी याद है प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह करने पे उसके HSN कोड्स भी बने। मैंने ये आग्रह किया था कि क्या हम मैनमेड उसके ऊपर एक, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, MMF के ऊपर 6000 करोड़ का अपैरल का पैकेज घोषित हुआ था। मैंने आग्रह किया था कि साहब अगर हम मेडअप्स जो कर्टन, पिलो कवर ये सब बनता है, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो US के मार्केट में हमें बहुत फ़ायदा होगा। मेरे उस आग्रह को स्वीकार किया गया। ROSTCL जो टेक्सटाइल से हैं वो आपको शायद बता पाएंगे, टेक्सटाइल के पूरे जगत में कभी ऐसा नहीं होता कि कॉटन और मैनमेड फाइबर की इंडस्ट्री साथ में बैठती हो। मेरे कार्यकाल में दोनों साथ में बैठे थे। आप कोविड का समय ले लीजिए, हैंडीक्राफ्ट, वो 1 साल जब बंद था सब ग्लोबल मूवमेंट, हमारा एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ का हुआ और 1% की वृद्धि हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद, और आप मेरा प्रधानमंत्री जी के साथ संगठन का काम 10 साल मंत्रालय के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मैं 2 बार राज्यसभा जा चुकी हूँ गुजरात से, दोनों बार 2017 प्रस्तावक की पहला नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जी। मैं आपके आप उल्टा समझ रही है मेरी बात को। जो आप बात कर रही है वही बात मैं कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी हर मिनिस्ट्री में, वो HRD हो, और वो कैबिनेट, एक चीज मेरे बारे में कभी नहीं, INB जो कि उसमें भी बहुत एक्सपीरियंस आपका रहा। एक चीज, क्योंकि मैंने कभी इसको प्रचलित नहीं किया, जो कभी नहीं है, मैं कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स में रह चुकी। वो उस समय 4 लोग CCPA में रहे। मैं बात आप फिर आप तो मेरी बात को आप सपोर्ट कर रही हैं या तो मेरे प्रधान खारिज कर रही हैं, ये बताइए। CCPA में कब रखा मुझे? आप डेट निकालिए। मुझे बात समझिए कि ये सीढ़ी तो वो रिवॉर्ड नहीं की, सुनिए, ये HRD की सीढ़ी, उस जितना कैबिनेट को, पॉलिटिक्स को मैं समझता हूँ, CCPA में कब थी मैं? शुरुआत में जब सुषमा जी भी रही, आप भी रहे एक जमाने में। मेरी बात सुनिए, बाद में आई, मेरी बात तो सुनिए। ये HRD मिनिस्ट्री है जो यदि मिनिस्ट्रीज को टॉप में देखा जाए, उसके बाद आती है टेक्सटाइल, उसके बाद आती है INB, उसके बाद आती है WCD को तो मैं वुमेन के साथ जोड़ने को एक कन्वेंशनल तरीके से बहुत सपोर्ट, मतलब वो होता वो है, लेकिन वो है। तो ये 4 सीढ़ी, 1 2 3 4, और जिसमें स्मृति जी आज कह रही हूँ कि उन्होंने हर मिनिस्ट्री में अच्छा काम किया, ये सब लोग कहते हैं। तो ये कैसा रिवॉर्ड सिस्टम है कि ऊपर से नीचे उतरते मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। देखिए, अगर किसी को रिवॉर्ड ना करना होता तो HRD के बाद मेरे मंत्री क्यों रखते? कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा, जब मुझे माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया गया, क्या वो एक डिस्ट्रप्शन था? हाँ।
क्या वो डिसरप्शन मैंने मांगा था, खुद को असाइन किया था? नहीं। नरेंद्र मोदी ने मुझे माइनॉरिटी क्यों दिया? क्या मुझे जेंडर पहले दिन दे दिया था? नहीं। जेंडर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया। This is the promotional scheme of cabinets. No, ministries. I can't speak for others. I can speak only for myself. No, I'm talking about you only. I am talking कि about HRD myself. to टेक्सटाइल को एलिवेट WCD करके is- नहीं विजय जी, टेक्सटाइल को एलिवेट करके कैबिनेट रैंक किया गया था। ये तो आप भी स्वीकार करेंगे। वो तो कैबिनेट मिनिस्टर को तो एमओएस नहीं बनाते।